हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो ये लेक्चर नंबर 13 जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम एंड उनके बेस पे कुछ इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। ठीक है, तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई थी एज एन होमवर्क, तो पहले हम लोग उसको डिस्कस करते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो प्रॉब्लम्स थी आपको मैंने दी थी वो कुछ थी ये, जिसमें आपके पास हम लोग पहले डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 को। तो प्रॉब्लम नंबर 1 को डिस्कस करने से पहले आपको मैं जो लास्ट लेक्चर में कुछ थ्योरम लिखवाई थी पहले उसको एक बार रिमाइंड कराता हूँ। तो अपने पास नोट पॉइंट में था एक पॉइंट कि अगर जी अपने पास कोई भी ग्रुप है, जी बी एनी ग्रुप, ओके, एंड मैंने क्या बोला है कि एच और के जो है वो सब ग्रुप है जी के। तो इस केस में अगर ऑर्डर ऑफ एच बड़ा होता है अंडर रूट ऑफ ऑर्डर ऑफ जी से, and same for order of k is greater than under root of order of g, then we can conclude that order of h intersection k is greater than 1. It means that कि h intersection k अपने पास एक नॉन ट्रिवियल ग्रुप होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अपने पास जो प्रॉब्लम फर्स्ट दे रखी है उसमें अपने पास गिवन है कि जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है वो अपने पास क्या है, 96 है। ठीक है, एंड अपने पास गिवन है कि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो 16 है एंड ऑर्डर ऑफ के इज 12, जहाँ पे एच और के क्या अपने पास सब ग्रुप है जी के, वेयर एच एंड के आर सब ग्रुप ऑफ जी। अब देखो ध्यान से, जो ऑर्डर ऑफ एच है 16 इज ग्रेटर देन 96, यस और नो, बताइए। अगर हम 96 का अंडर रूट स्क्वायर रूट देखते हैं तो ये 9 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, यस और नो, जो कि 16 अपने पास बड़ा है यहाँ से। एंड जो 12 है वो भी ग्रेटर देन है अंडर रूट ऑफ 96 से, यस और नो। इसका मतलब क्या है कि इस केस में जो एच इंटरसेक्शन के का जो भी ऑर्डर होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, यस और नो। बट अपने पास जो स्टेटमेंट लिखी हुई थी वहां पे लिखा था कि एच इंटरसेक्शन के इज अ ट्रिवियल ग्रुप। ठीक है, ट्रिवियल ग्रुप मतलब क्या है कि अपने पास यहां पर इस केस में ये आइडेंटिटी सब ग्रुप को देख रहा है। ठीक है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी 1 होगी, बट अपने पास कार्डिनलिटी क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब क्या है, जो आपके पास ये वाली जो स्टेटमेंट है वो आपके पास क्या लिखी हुई है, फॉल्स लिखी हुई है। ठीक है, सेकंड अपने पास है कि एवरी सबसेट ऑफ एवरी ग्रुप इज सब ग्रुप। क्या ये बात सही है? मान लो मैंने एक ऐसा सबसेट लिया एक ग्रुप का जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही कंटेन ना कर रहा हूं। जैसे अपने पास मान लीजिए मैंने ग्रुप लिखा 1 - 1 i - i। ठीक है, आपको पता है कि यूजुअल मल्टीप्लिकेशन पे ये अपने पास ग्रुप फॉर्म करता है। अगर मैंने इसका सबसेट लिया h -1 i - i, इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या ये सब ग्रुप हुआ क्या इस केस में? नॉट अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप के पास अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है तो वो अपने पास यूनिक होती है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास हम लोग इस सेट में आइडेंटिटी नहीं एलिमेंट ले रहे हैं तो वो सब ग्रुप ही फॉर्म नहीं करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट अपने पास क्या देखा है, यहाँ पर फॉल्स दे रखा है। थर्ड स्टेटमेंट को डिस्कस करने से पहले आपको मैं एक पॉइंट लिखता हूँ यहाँ पर, और वो पॉइंट ये था जो मैंने बताया था आपको कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन होता है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इसको समझते हैं पहले कि मैंने किस बेस पे आपको क्या बोला था वहां पर। तो स्टेटमेंट अपने पास ये थी कि इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर। ठीक है, अपने पास जो जी जो है ना वो एक इवन ऑर्डर का ग्रुप है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 2। ओके, हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं किसके, ऑर्डर 2 की।
अगर हम उनको काउंट करेंगे तो वो अपने पास कैसे आएंगे, ऑड में आएंगे। क्लियर? ये इसने यहाँ पे क्लेम किया है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो उस केस में ऑर्डर 2 के जो एलिमेंट आएंगे वो अपने पास कैसे आएंगे, वहां पर ऑड आएंगे। देखते हैं किस तरीके से ये चीज होनी है। चलो भाई, अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं ये बोल रहा हूं कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट जी के पास है, तो मैंने पहले यहां पर अज्यूम किया कि लेट जी बिलोंग्स टू जी। जहां पर मैं ये बोल रहा हूँ कि जी को अगर मैं 2 टाइम ऑपरेट कर रहा हूँ तो भैया मेरे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कब पॉसिबल है, जब जी खुद का ही इनवर्स लिखा हो। यस और नो बता रखा है कि किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब क्या है कि वो खुद का इनवर्स है। यस। और जहां पे जो ये ई एलिमेंट है वो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि जो जी ग्रुप बन रहा होगा वो कुछ ऐसा बन रहा होगा, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट और यहाँ पर यूनियन होगा ऑर्डर 2 एलिमेंट्स के। ठीक है, और यहाँ पे जो बचे हुए एलिमेंट है उनका आ जाएगा। अब देखो जो बचे हुए एलिमेंट है वो कैसे आएंगे। आपको पता है कि हर एक एलिमेंट का यूनिक इनवर्स होता है, यस और नो। तो जो बचे हुए एलिमेंट है भैया उनका भी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। और मुझे पता है, ये भी एक नोट पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पर, कि ग्रुप के पास सिर्फ दो ही एलिमेंट ऐसे होते हैं, या दो टाइप के एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जिनके खुद के इनवर्स होते हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट एंड द सेकेंड वन इज ऑर्डर, जिनके एलिमेंट का ऑर्डर क्या हो, 2 हो। बस ये दो ही एलिमेंट्स इस टाइप के होते हैं जिनके खुद के इनवर्स वही सेम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, जिनका इनवर्स क्या होता है, वही खुद वही एलिमेंट होता है। बाकी जो और मतलब एलिमेंट्स होंगे उनके इनवर्स अपने पास एग्जिस्ट करेंगे ग्रुप के अंदर। इसका मतलब क्या है कि इसका खुद का इनवर्स क्या है, सेम यही एलिमेंट हो गया। इसके खुद के इनवर्स क्या होंगे, सेम यहीं पे जो एलिमेंट आएंगे। अगर मेरे पास x1 आ रहा है तो x1 का इनवर्स भी होगा, x2 होगा तो x2 का इनवर्स भी होगा, एंड सो ऑन। xk एलिमेंट होगा तो xk का इनवर्स। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो भी चीजें होंगी वो सब पेयर में होगा, नहीं होगा। यस सुनो, अगर x1 एलिमेंट है तो भैया x1 का इनवर्स भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस केस में x1 का इनवर्स खुद का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस केस में x1 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी आएगी वो आएगी इवन। ये अपने पास सिंगल एलिमेंट है तो ये होगा ऑड, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर अपने पास क्या है, इवन है। तो इस केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 अपने पास यहाँ पर क्या होने चाहिए, इस केस में ऑड होंगे। क्लियर? तो ये हम लोग इस तरीके से इस बेस पे बोलते हैं यहाँ पर। ये किस बेस पे हमने ये बोला कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होता है तो वहां पे ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स ऑड होंगे। अब मन में क्वेश्चन आया, सर मान लो ग्रुप का ऑर्डर ऑड हुआ तो क्या बोलेंगे हम लोग। अरे, ग्रुप का ऑर्डर ऑड हुआ तो क्या कभी 2 जो है वो ऑड नंबर को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना। बता रखा है मैंने कि एलिमेंट्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। क्लियर हो गया? तो अगर ग्रुप का ऑर्डर ऑड है तो उस केस में ऑर्डर 2 के एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? मतलब ये वाला जो सेक्शन है बीच वाला, वो वाला पार्ट चला जाएगा, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी को हम लोग थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं यहाँ पर। अपने पास ग्रुप का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, सॉरी इवन। ठीक है, हम लोग इवन पे बात कर रहे हैं तो इवन पे ही बात करते हैं। ठीक है, तो मैंने एच सबसेट लिया है जी का। अगेन मैं बात किसी कर रहा हूँ सबसेट की, ना कि सब ग्रुप की। और जो एच है वो मैंने कुछ बनाया है ऐसा कि मैं वो सभी एलिमेंट ले रहा हूँ जी से जिनका ऑर्डर 2 हो, बट वो आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई ना करे। तो इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ एच क्या होगा, हाँ जी बताइए। तो इस केस में देखो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या होंगे, यहाँ पे इस केस में 2 ऑड होंगे, तो कार्डिनलिटी ऑफ एच इज ऑड। ठीक है, इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीएफआर में, तो इसीलिए मैं आपको इस टॉपिक को सही से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सेकंड मैंने यहाँ पे एक सबसेट और लिया है जी का, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं
कि मैं वो सभी एलिमेंट ले रहा हूं जी से जो कि इस प्रॉपर्टी को एज वेल एज इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा हूं। मतलब क्या है इसका, ऑर्डर 1 का एलिमेंट नहीं होना चाहिए और ना ही ऑर्डर 2 का एलिमेंट होना चाहिए। क्लियर। और आपको पता है कि इन दोनों एलिमेंट्स के पास ही खुद के इनवर्स होते हैं, बाकी सभी एलिमेंट्स के पास इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं ग्रुप में। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे, लेट्स से x1 बिलोंग कर रहा है k में, तो उस केस में जो ऑर्डर होगा x1 का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगा। यस और नो? हाँ जी। और यहाँ पे हर एक, अगर x1 एग्जिस्ट, अगर x1 बिलोंग कर रहा है k में तो x1 इनवर्स भी आएगा, अगर x2 बिलोंग करेगा तो x2 इनवर्स भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे पेयर में एलिमेंट्स आएंगे कुछ इस टाइप में, x1 तो x1 का इनवर्स आएगा, x2 तो x2 का इनवर्स आएगा, समथिंग लाइक दैट। यस और नो? इसका मतलब क्या है कि जो कार्डिनलिटी ऑफ k जो होगी वो अपने पास यहाँ पे क्या होगी, एवन होगी। ये दो बात आई थिंक क्लियर हो गई होंगी सभी को। अगर क्लियर नहीं हुई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको और सही से चीज़ों को बता सकूं। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? चलो बढ़िया है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे अपने उस क्वेश्चन की तरफ जहां पे मैंने ये लिखा था कि स्टेटमेंट आपके पास थी कुछ, ये स्टेटमेंट क्या थी कि देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट abelian group G containing 60 elements of order 2। ठीक है। इसने क्या बोला है कि अपने पास एक ऐसा फाइनाइट अबेलियन ग्रुप एग्जिस्ट करता है जिस ग्रुप के पास ऑर्डर 2 के 60 एलिमेंट्स हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 यहाँ पे क्या हो गए, इवन। क्लियर। तो देखो यहाँ पे दो केस बनते हैं। पहला केस या तो ग्रुप का ऑर्डर ऑड होगा, एंड सेकंड केस या तो ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा। अब क्योंकि इसने ये बोल दिया है कि भाई ऑर्डर 2 के एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इस केस में ये ऑड वाली पॉसिबिलिटी चलेगी, क्योंकि 2 जो है वो डिवाइड नहीं करेगा ऑड नंबर को। तो इस केस में ऑर्डर ग्रुप का जो जो ग्रुप का ऑर्डर है वो ऑड नहीं हो सकता है। और हम ये जानते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन हो गया तो ऑर्डर 2 के अपने पास कितने एलिमेंट्स आएंगे, ऑड आएंगे। बट यहाँ पे क्या दे रखा है, इवन एलिमेंट्स दे रखा है। इसका मतलब क्या कि ये जो स्टेटमेंट है वो अपने पास क्या हो गई, यहाँ से फॉल्स हो गई। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आपको एक बात याद रखनी है, आइडेंटिटी एलिमेंट एंड ऑर्डर 2 के एलिमेंट ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप के पास जिनका इनवर्स खुद वही एलिमेंट्स होते हैं, बाकी अदर एलिमेंट्स के इनवर्स ग्रुप में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पर, अगर आप चीज़ों को देख रहे हैं तो। ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन करते हैं और इसके बेस पर जो टीएफआर में पूछा गया है। टीएफआर आई थिंक एनपीएचएम में पूछा गया क्वेश्चन है ना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो भाई मेरे पास जो ग्रुप की कार्डिनलिटी है वो दे रखी है n, और मैंने x को मैंने डिफाइन किया है कुछ इस तरीके से कि x बिलोंग्स टू g। x को अगर मैं 10 टाइम ऑपरेट कर रहा हूँ तो भैया मुझे मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, और इस केस में x इज नॉट इक्वल टू a। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है कि कार्डिनलिटी ऑफ x इज इवन इफ n इज ऑड। ठीक है। सेकेंड, cardinality of x is odd if n is even। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक?
तो सबसे पहली बात समझनी है भाई मेरे को ये चीज कि जो एक्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले एक बार आप पॉज लीजिए, ग्रुप वीडियो को पॉज कीजिए एंड खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन का मतलब क्या है, ठीक है। एंड देन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। चलो, होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा, लेट्स से। ओके 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 ओके। सो सॉल्यूशन, अब देखो अपने पास यहाँ पर ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, कोई फाइनाइट नंबर एन है, और एक्स में हम वही एलिमेंट्स ले रहे हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करें, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब देखो आपको मैंने बता रखा था कि अगर a की पावर m इज इक्वल टू e है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर ऑफ a इज m, इसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट a इज m, नहीं ये नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो भी ऑर्डर ऑफ a होगा वो डिवाइड करेगा इस m को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहले यहां से पॉसिबिलिटीज निकालते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे x नॉट इक्वल टू e है, तो इसका मतलब क्या है कि जो x में है वो ऑर्डर वन का एलिमेंट नहीं आ रहा है, ऑर्डर ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू वन, क्लियर। सो x 10 इज इक्वल टू e है, इसका मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ x जो भी होगा वो 10 को डिवाइड करेगा। अब ऐसे कितने नंबर होते हैं जो 10 को डिवाइड करते हैं, हम जानते हैं 1 2 5 और 10, क्लियर, ये तो हुआ ना। अब देखो वन नहीं हो सकता, जो मैंने बता दिया आपको, वन क्यों नहीं है, क्योंकि अपने पास आईएनटी एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, तो वन पॉसिबिलिटी गया। अब बची अपने पास 2 5 10, अब वो डिपेंड करेगा कि एन इवन है या ऑड है। चलो भाई मैंने पहले लिया कि अगर एन ऑड होता है, तो अगर एन ऑड हुआ तो भाई ये 2 नंबर की पॉसिबिलिटी गायब और 10 नंबर की पॉसिबिलिटी भी गायब। इवन नंबर क्या ऑड नंबर को डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा सर। आप बोलो सर ये कहाँ से बीच में आ गया इवन और ऑड वाला। अरे भाई अगर आप ये बोल रहे हो कि ऑर्डर टू का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑर्डर टू जो जो टू होगा वो ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा ना, कंफ्यूज मत होना बहुत, ठीक है। सिंपल सी बात है, एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, खत्म। अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि सर इस एलिमेंट का ऑर्डर टू है, तो ये टू डिवाइड करना चाहिए ना ग्रुप के ऑर्डर को, बट ग्रुप का ऑर्डर अपने पास हमने क्या अज्यूम किया है अभी, ऑड अज्यूम किया है, तो ये 2 और 10 इसलिए डिवाइड नहीं करेगा। तो बची अपने पास सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, कौन सी, 5, मतलब ऑर्डर 5 के एलिमेंट एक्स के पास हो सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर 5 के एलिमेंट इस एक्स में हो सकते हैं, और आपको ये पता है अगर एन ऑड होता है या फिर ग्रुप का ऑर्डर ऑड भी है, तो उस केस में अपने पास जो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं, सॉरी, तो ऑर्डर 5 के एलिमेंट जो भी होंगे वो हमेशा पेयर में आएंगे, यस और नो। कि आपको पता है कि ऑर्डर 2 एंड ऑर्डर 1 का एलिमेंट ही ऐसे होते हैं जो खुद के इनवर्स होते हैं, बाकी जो जितने भी ऑर्डर लिखे रहते हैं ना, जितने भी एलिमेंट होते हैं अदर ऑर्डर के, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 ऑर्डर के, वो सब के इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब वो सेल्फ इनवर्स एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो ऑर्डर 5 के एलिमेंट्स जो भी होंगे वो उनके इनवर्स मतलब एग्जिस्ट करेंगे, तो वो हमेशा पेयर में आएंगे। इसका मतलब क्या है कि इस केस में यहाँ पे काम चलेगा, किस पेयर में काम चलेगा, तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज इवन, हम लोग ये क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट यही बोला गया कि अगर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इवन होता है तो एन अपने पास, ये तभी पॉसिबल है जब हम लोग ग्रुप का ऑर्डर ऑड लेंगे, तो ये बात सही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड स्टेटमेंट। इन द सेकेंड स्टेटमेंट दे आर सेइंग अबाउट लाइक अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होता देन कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या ऑड होगी, बताइए। अगर ग्रुप का ऑर्डर भाई हम लोग इवन लेते हैं तो कार्डिनलिटी ऑफ एक्स क्या ऑड होगी,
थिंक अबाउट इट। हाँ जी, थिंक थिंक थिंक। सेम तरीके से आपको सोचना है, बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपके लिए मैं एज एन होमवर्क छोड़ रहा हूँ। होपफुली सब लोग इस पे काम कर पाओ। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, सेम यही एग्जांपल लेके चलना है, इसी तरीके से फॉरवर्ड करना है, कार्डिनलिटी ऑफ एक्स पे कमेंट करना है, और सब कुछ आपके पास गिवन है। अगर हो सके ना, इन टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप ये वाला जो मैंने आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे सिखाया है, ग्रुप का ऑर्डर अगर ऑड है, देखो अगर ऑड होगा तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है वो हट जाएगा, ऑर्डर टू वाला, बाकी एज इट इज सब कुछ सेम रहेगा। अगर इवन है तो ये वाला सेक्शन आएगा, ये वाला सेक्शन आएगा, बाकी सब अपने पास इस टाइप का सेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप कुछ इस सेक्शन से या फिर इससे रिलेट करना, एंड फिर आप बताना कि हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, चलो भाई, तो सेकंड स्टेटमेंट एज एन आपके लिए होमवर्क है, ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताना। ओके, तो डिस्कस करते हैं हम लोग कुछ और एग्जाम्पल। ऑर्डर ऑफ ग्रुप मैंने लिया है n, एंड मैंने यहाँ पे सेट x को डिफाइन किया है कि मैं यहाँ पे वो सभी एलिमेंट्स ले रहा हूँ g से जहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही। x को अगर मैं 10 टाइम ऑपरेट कर रहा हूँ तो भाई वो मेरे पास int एलिमेंट नहीं दे रहे। क्लियर? देन इस केस में फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ x ऑलवेज इवन। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑर्डर ऑफ x इज ऑड। थर्ड स्टेटमेंट, इफ n इज ऑड, मतलब इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज ऑड, देन इस केस में कार्डिनलिटी जो x की होगी, सेट x की होगी, वो अपने पास क्या होगी, वो ऑड होगी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन होता है देन इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ x अपने पास इवन होगी। एंड फिफ्थ स्टेटमेंट, इफ n is odd then again cardinality of x is even। अब देखो यार, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि देखो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऑर्डर टू एलिमेंट्स वाला। आपको पता है कि जो ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है, जो कार्डिनलिटी है, वो हम कैसे देखते हैं, ये आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ आते हैं ऑर्डर टू के एलिमेंट्स, और ये जो बचे हुए एलिमेंट है तो वो खुद के इनवर्स समथिंग एक्स के इनवर्स, इस टाइप के एलिमेंट अपने पास आते हैं। तो आपको पता है कि ये ऑड नंबर में आता है। अगर इसको काउंट करता हूँ अपने पास एक ही एलिमेंट आएगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो यहाँ पर ये ऑड में आएगा, ऑड होगा तो ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और ये अपने पास कैसा आएगा, हमेशा ये इवन रहेगा। क्लियर? अब देखो, समझो ध्यान से। अगर मैं देखूं ध्यान से तो सेट x में हम वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं जो ऑर्डर ऑफ x जो डिवाइड ना करे 10 को। क्लियर? बात तो वही है ना, कि हम वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं जो डिवाइड ना करें 10 को। ऐसे कौन से एलिमेंट्स होते हैं? इसका मतलब क्या है कि इस केस में 1, 2, 5 और 10 हमें इस ऑर्डर के एलिमेंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाई ये डिवाइड कर रहे हैं 10 को। यस और नो? हमें 1 ऑर्डर का नहीं मिला, 2 ऑर्डर का नहीं मिला, 5 ऑर्डर का नहीं मिला, और 10 ऑर्डर का नहीं मिला। अब देखो, मुझे मतलब किससे है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 2 से। ऑर्डर 1 के एलिमेंट यहां पे नहीं है, क्योंकि अगर होता तो भैया ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो ऑर्डर 1 का एलिमेंट नहीं है यहाँ पे, ना ही ऑर्डर 2 का एलिमेंट है, खत्म। और आपको ये पता है कि ऑर्डर 1 का नहीं है, ऑर्डर 2 का नहीं है। इसके बाद अब ऑर्डर 3 के या ऑर्डर 4 के या 3 से ऑर्डर 3 के ऊपर हम कुछ भी बात करें तो हमेशा एलिमेंट का एक इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब पेयर वाइज जो सेक्शन अपने पास है वो आना शुरू हो जाएगा भी। इस केस में कार्डिनलिटी ऑफ एक्स जो होगा वो हमेशा इवन रहेगा, नहीं रहेगा? यस और नो? अब एक चीज बताओ, क्या मैंने यहां पर ग्रुप
ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बात की अभी तक नहीं, मतलब चाहे ग्रुप का ऑर्डर ऑड हो चाहे इवन हो, उस केस में इस सेट एक्स की जो कार्डिनलिटी है वो हमेशा इवन रहेगी। भाई देखो, समझना बहुत जरूरी है चीजों को। तो इसलिए जो मैं लेक्चर आज ये ले रहा हूं ना, इस लेक्चर को आप बार बार 2-3 बार एटलीस्ट जरूर देखना, ताकि आपके ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं क्लियर हो जाए। और अगर ये एक बार क्लियर हो जाएगा ना, बिलीव मी, आगे जो सेक्शन है वहां पर आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो करना क्या है, आपको इन लेक्चर्स को बार बार देखना है जब तक समझ में ना, इसीलिए मैं ये रिकॉर्डेड सेशन बना रहा हूँ आपके लिए, ताकि आप ज़्यादा ज़्यादा नॉलेज गेन कर पाओ। और बची बात, अब आने वाले आई थिंक सेक्शन में मैं कुछ लाइव क्लासेस का भी अरेंजमेंट करने वाला हूँ आपके लिए। ठीक है, तो जिसमें हम लोग बैठ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखता हूँ कि वो लाइव क्लास कितनी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं सभी लोगों के लिए। ठीक है, बाकी अभी मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा, ट्राई करूँगा कि अगर मुझे लगता है लाइव क्लास में रिस्पांस अच्छा आ रहा है, लाइव क्लास ले सकते हैं, देन मैं एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं लाइव क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, ओके। सो आई थिंक इसका आंसर आपके सामने रखा हुआ है कि ऑर्डर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इज ऑलवेज इवन, ऑड कभी हो नहीं सकती है। एंड चाहे ऑड हो या इवन हो, हमेशा कार्डिनलिटी ऑफ एक्स अपने पास क्या रहेगी, इवन। तो स्टेटमेंट 3 भी गलत। देखो कितना सब कुछ सिंपल हो गया ना, एकदम क्लियर। तो ये चीज हो गया। बाकी अब एक क्वेश्चन आपके लिए एज एन होमवर्क छोड़ते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज एन, और मैंने यहाँ पे h को डिफाइन किया है, x बिलोंग्स टू g such that x is not equal to int element, x की पावर 2r plus 1 is equal to int elements. So option A, if n is odd, then इस केस में cardinality of h is even. Option B, if n is even, तो इस केस में cardinality of h is odd. Option C, if n is odd, then इस केस में cardinality of h is odd. And option D is, if n is even, then in that case it implies cardinality of h is even. ओके, जहां पर ये r जो है वो बिलोंग कर रहा है इस सेट से। तो आपको ट्राई करना है इसको, और आज जितने भी क्वेश्चन दिए उन सभी क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। देन हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अपना कॉशी थ्योरम, एंड कॉशी थ्योरम के बाद फिर हम लोग देख जाएंगे साइक्लिक ग्रुप की तरफ। ठीक है, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, एंड लेक्चर्स आपको कंटिन्यू मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा भी टेक्निकल इशू बीच में हो गया तो इसीलिए लेक्चर्स अभी बंद हो गए थे बीच में आना। बाकी अभी आज से आपको लेक्चर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप थ्योरी के ऊपर, एंड लीनियर अलजेब्रा के ऊपर मैम आपको जल्दी कंफर्म कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, सो पेशेंस रखिए, पेशेंस रखो, सब कुछ मिलेगा। एंड जैसे मैंने बोला है कि लाइव क्लासेस के ऊपर मैं सोच रहा हूँ, तो अपडेट रखना अपने आप को टेलीग्राम ग्रुप पर। तो टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको पता नहीं है या आप ज्वाइन नहीं हो अभी तक, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम। एंड या तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच, एंड दैट्स इट। ओके, बाय बाय, बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।